Assalamualaikum dear students, welcome back to the accounting solution. I hope you are doing well. इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज हम आपके जो चैप्टर 1 की प्रॉब्लम 8 करेंगे। पहले हम ऑलरेडी 7 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। आईकॉम पार्ट 2 की प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर 1 है, सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। इसकी प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन नंबर 1 को आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, अ रिटेल ट्रेडर डज नॉट कीप डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। His business balance sheet at 1st January 2016 was as follows। अच्छा जी, 1 जनवरी 2016 की बैलेंस शीट आपके पास नीचे गिवन है, जिसमें देखिएगा बैलेंस शीट के अंदर लेफ़्ट साइड पे आपके पास सारे एसेट्स मौजूद हैं और राइट साइड पे लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल है। ठीक है जी, ये कैपिटल देखिएगा, कैपिटल की वैल्यू भी सामने लिखी हुई है। इसको थोड़ा सा हम कलर दे देते हैं क्योंकि इसके बारे में थोड़ी सी हमारी डिस्कशन होगी। अच्छा जी, ये क्लोजिंग कैपिटल है, सॉरी ओपनिंग कैपिटल है। कैसे निकाला हुआ जी, ये देखें, एसेट्स हैं, इन एसेट्स को सम किया। 16,000 के एसेट्स में से 4,000 की लायबिलिटी यानी क्रेडिटर को लेस किया है। इस तरह 12,000 ओपनिंग कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो इसका मतलब है कि आपको ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ेगी, क्लोजिंग बनानी पड़ेगी, ये जो डाटा गिवन है। ठीक है, 2016 की पोजीशन आपके पास हाईलाइट की हुई है। हिज पोजीशन एज एट द एंड ऑफ द ईयर 2016 वाज, जिसमें कैश इन हैंड ₹500 आपका एसेट है जी। इसके बाद कैश एट बैंक ₹5,000, ये भी आपके एसेट्स होते हैं। स्टॉक है जी 6,000 का, ये भी एसेट साइड में जाएगा। ठीक है, इसके बाद डेटर है 4,600 के, ये भी एसेट साइड पे जाएंगे। ये सारा क्लोजिंग डाटा जी। फर्नीचर 1,500 का है जी, एसेट है आपका। एंड क्रेडिटर्स हैं जी 6,000 के, ये आपकी एक लायबिलिटी है। इस डाटा की मदद से हमने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। ही विड्रू ड्यूरिंग द ईयर ₹9,000, 9,000 बिजनेस से निकाला है जी। इसमें से क्या कह रहा है आगे देखिएगा, आउट ऑफ विच ही स्पेंट ₹6,000 ऑन दी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ मोटर कार फॉर दी बिजनेस। अच्छा, आप देखें यहाँ पे क्या हुआ जी, बिजनेस से 9,000 रुपये निकाले हैं। ये 9,000 बिजनेस से विड्रॉ किए हैं, जो देखने में आपको ड्राइंग्स नज़र आ रही होंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। देखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें से 6,000 कह रहा है जी, 6,000 का क्या किया, 9,000 में से 6,000 की जो हमने मोटर कार परचेज कर ली बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है जी, यानी 6,000 की मोटर कार आ गई है। हमने प्रिपेयर क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करनी है एंड बैलेंस शीट। क्या कह रहा है, प्रिपेयर नेसेसरी स्टेटमेंट्स टू डिटरमिन द नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंड अ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट कैलकुलेट करनी है एज एट 31 दिसंबर 2016 आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। डेप्रिसिएशन देखिएगा जी, फर्नीचर एंड मोटर कार पर हमने कैलकुलेट करनी है। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है जी, 10% हमने डेप्रिसिएशन लेनी है फर्नीचर पर और मोटर कार पर। राइट ऑफ करना है बैड डेट्स को 200, यानी डेटर में से माइनस करना है आपने 200, एंड प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स, और 5% न्यू प्रोविजन के तौर पर आपने लेस करनी है डाउटफुल डेट्स के नाम से। ठीक है जी, ये हमारे पास डेटर के ऊपर भी 2 एडजस्टमेंट्स गिवन है। अच्छा जी, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है हमने, जिसमें नेम बिजनेस का नहीं लिखा हुआ था। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 31 दिसंबर 2016। ठीक है, क्लोजिंग डेट मैंने लगा दी है। इसकी मदद से हमने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल का डाटा हमारे पास है, जिसमें कैश इन हैंड है ₹500 का। कैश इन हैंड को लिख देते हैं जी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। यहाँ पे एसेट साइड पे आपको पता है एसेट्स होते हैं। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास सवाल में मौजूद है, इसलिए क्लोजिंग कैपिटल हम निकाल रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल मौजूद नहीं था। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल हमें चाहिए, तो इस डाटा की मदद से हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। कैश एट बैंक की वैल्यू लगाते हैं। इसके बाद दूसरा एसेट हमारे पास कैश एट बैंक है जी, 5,000 रुपीज़ का जी कैश एट बैंक है। नेक्स्ट एसेट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट एसेट कौन सा है,
स्टॉक है जी 6000 रुपीज़ का, 6000 स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। स्टॉक आ जाएगा जी 6000 का स्टॉक आ गया जी। जी स्टूडेंट, इतना तो आपको पता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, अंडरस्टैंडिंग होगी होगी और हो जानी चाहिए। इसके बाद डेटर हैं, 4600 के डेटर हैं। डेटर को लिखते हैं यहाँ पे, डेटर्स 4600। अच्छा, डेटर्स पर दो एडजस्टमेंट्स भी हैं जो हमने माइनस करनी है डेटर्स में से, ठीक है। ये लाजमी आपने ख्याल करना है कि एडजस्टमेंट्स को आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट जो बनानी है क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ उसी पे अप्लाई करेंगे जो नीचे एडजस्टमेंट्स होंगी। ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त आपने एडजस्टमेंट्स को अप्लाई नहीं करना। इसमें ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फाइंड आउट करना पड़ जाए तो आपने उस पर एडजस्टमेंट कोई भी अप्लाई नहीं करनी, ठीक है जी। ओपनिंग डाटा पर एडजस्टमेंट अप्लाई नहीं करनी, सिर्फ क्लोजिंग डाटा पे करेंगे आप। तो बैड डेट्स हैं, ये 200 के बैड डेट्स हैं, डेटर में से ये माइनस कर देंगे जी। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। बिल्कुल आपने भी इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 4600 में से 200 माइनस करते हैं तो बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 4400 रुपीज़ आ जाएगा। 4600 में से मैंने 200 माइनस किया तो 4400। इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं। 46 में से 200 लेस किया 4400, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी सेटिंग बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, शायद कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे सेटिंग ख़राब हुई है, ठीक है जी। खैर, नई सेटिंग हो रही तो आपने बिल्कुल नीचे लिखना है, ठीक है। 4600 में से 200 माइनस किया तो 4400। नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में उसने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स थे, जो कि डेटर पर हमने प्रोविजन कैलकुलेट करनी थी। उसने क्वेश्चन के अंदर दी हुई है आपको 5% मज़ीद और माइनस करना है डेटर में से। एक तो बैड डेट्स से और दूसरा आपकी 5% मज़ीद बैड डेट्स की प्रोविजन है, वो भी हम लेस करेंगे। वो 4400 पर 5% लेंगे। ये जो 4400 आया हुआ है ना, इसके ऊपर आप 5% मज़ीद लेकर उसको भी लेस करेंगे, ठीक है जी। ये 5% अगर आप 4400 पे लेंगे ना तो 220 आएगा। 5% कैलकुलेट करना है 4400 पर, ठीक है जी। सबसे पहले 4600 में से 200 माइनस किया तो 4400, उसमें से 220 माइनस करेंगे तो बाकी देखते हैं रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी। 4180 रुपीज़ जो है आ गया। ये 4600 आया, इसमें से 200 माइनस किया तो बाकी आपके पास 4400 है। ये 200 भी आपको दिखा देते हैं। ये डाटा आ गया 4600 के, ये 200 लेस करेंगे हम 4600 में से। 200 हमने ये देखें यहाँ पे लेस किया हुआ है। 4600 डाटा लेस 200 बैड डेट्स, रिमेनिंग 4400 आ गया। ओके, अब बात करते हैं कि जो 220 रुपये कैसे हैं। ये 5% है जी, प्रोविजन फॉर प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स है जी। ये 4400 ये जो है इसके ऊपर ये 5% लिया तो 220 आया, 220 रुपये हैं। ये 4400 पर 5%, तो रिमेनिंग बैलेंस ये आपके पास 4180 आ जाएगा, जो कि 4400 में से 220 मज़ीद माइनस हुआ है। अब हमने क्या करना है जी, इसमें मज़ीद और एसेट्स देखते हैं आपके पास। क्वेश्चन के अंदर और भी एसेट्स हैं, उनको भी लिख देते हैं। डेटर हो चुके हैं। ये फर्नीचर लिखना जी, 1500 का फर्नीचर है। इस पर भी एडजस्टमेंट है जो आपकी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है फर्नीचर पर। तो फर्नीचर में से हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन को लेस करना है, ठीक है जी। फर्नीचर हमारे पास 1500 रुपये का फर्नीचर है, इसमें से लेस करना हमने डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 10% है। अगर आप 1500 रुपये का 10% लेंगे ना तो वो 150 आएगा, 150 रुपये आएंगे। 1500 रुपये का फर्नीचर है, 1500 का फर्नीचर है, इस पर आप 10% लेंगे तो 150 रुपीज़ डेप्रीसिएशन आ जाएगी, ठीक है। वो भी लेस करेंगे। ये 1500 रुपये में से ये 150 रुपया जो है ना ये माइनस करना है। 1500 लेस 150 रुपीज़, तो आपके पास डेप्रीसिएशन के बाद जो एसेट की वैल्यू बचेगी वो आ जाएगी, यानी फर्नीचर की। इसको ब्रैकेट्स लगा देते हैं। चलिए ब्रैकेट्स लगा के अंडरलाइन भी कर लेते हैं इसको।
यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं, 150 रुपीज़ लेस हो जाएंगे जी। 1500 में से 150 रुपीज़ लेस हो जाएंगे, बाकी 1350 आ जाएगा। अच्छा जी, मज़ीद हमारे पास एक और एसेट है, और एसेट भी है, ये फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन और मोटर कार पर भी डेप्रिसिएशन है। तो मोटर कार भी हमारे पास थी, आपको याद होगा, ये हमने फर्नीचर में से एक तो 150 रुपया माइनस किया, तो 1350 रुपये हैं, ये जेन में रखना है। ऐसे ही मोटर कार भी लिख ही लेते हैं जी। मोटर कार की वैल्यू हमारे पास थी 6000, याद होगा कि बिजनेस से विड्रॉ करवाए हमने 9000, उसमें से 6000 की मोटर कार खरीदी हुई है। तो इस पर भी डेप्रिसिएशन है, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, 6000 के ऊपर अगर आप 10% डेप्रिसिएशन लेंगे ना, तो वो 600 आएगी। 6000 पर 10% अगर लेंगे तो वो 600 आएगी। यहाँ पे 600 कर देते हैं जी, 600 डेप्रिसिएशन आनी है, 600 रुपये आएगा जी। आप 10% कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से जी। इसको भी उधर वैल्यू को ज़रा साइड पे लिख देते हैं। इसी तरह आप भी वर्किंग करेंगे। 6000, ये 600, इसके ऊपर 10% लिया हमने, तो 600 डेप्रिसिएशन आ गई, बाकी 5400 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास 6000 लेस 600 डेप्रिसिएशन, 6000 लेस 600 डेप्रिसिएशन कैसे ली हमने, ये यहाँ पे 6000 की हमने, ये देखें, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग मोटर कार फॉर दी बिजनेस के लिए 6000 रुपये की मोटर कार ले ली हुई है। ठीक है, बाकी 3000 जो बचेगा ड्राइंग होगी, ये 10% रेट है इसका। अच्छा जी, ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब लायबिलिटी में देखते हैं, क्रेडिटर की लायबिलिटी आपके पास प्रॉब्लम के अंदर, उसको लिखते हैं हम क्रेडिटर की लायबिलिटी को। क्रेडिटर्स लिख देते हैं, वैल्यू देखें कितनी है क्रेडिटर्स की, ये है जी 6000 क्रेडिटर्स, ये आ गए 6000 के क्रेडिटर्स। ठीक है, कोई और लायबिलिटी नहीं थी प्रॉब्लम में। अब हम यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल लिख देते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं ताकि पता चल जाए क्लोजिंग कैपिटल निकाला है। तो क्लोजिंग कैपिटल हमने कैसे निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल को, क्लोजिंग कैपिटल हम, ये एसेट्स हैं जो टोटल 17030 रुपये के, इसमें से ये 6000 क्रेडिटर जो हैं ये लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। ये एसेट्स आ गए, ये हमने टोटल किया इनका। ठीक है, अच्छा ये सामने ही था, इसको भी ऐड करते हैं। ये 22430 के एसेट्स हैं आपके पास। ठीक है, 22430 में से आपने 6000 माइनस किया, तो 16430 क्लोजिंग कैपिटल की रिमेनिंग वैल्यू। सम करें एसेट्स का, ओके, दूसरी तरफ भी लिख दें। ये एसेट्स का आपने क्या करना है, सम कर लेना है। ठीक है, जो कि 22430 आया, इसमें से 6000 रुपये क्रेडिटर के माइनस किए, तो बाकी 16430 रुपये क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, कैसे कैपिटल कैलकुलेट होता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है जी, कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एसेट्स में से हम लायबिलिटीज को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके हम निकाल रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू। ठीक है, ये एसेट्स थे, इसमें से लायबिलिटी माइनस की, तो क्या आ गया, कैपिटल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि 16430 है। ठीक है जी, इसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, नाम नहीं है बिजनेस का, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। तो सबसे पहले आपको पता है जी, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू लगाते हैं फॉर्मूला में। तो क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी हमने रिसेंटली कैलकुलेट किया जी, क्लोजिंग कैपिटल 16430 रुपये, 16430 रुपये क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आ चुकी है। इसके अंदर हमने क्या करना है जी, ड्राइंग्स को ऐड करना है, ड्राइंग्स की वैल्यू को ऐड करते हैं। ड्राइंग कैसे, ये 9000 में से 6000 रुपये की तो मोटर कार परचेज कर ली है ना, तो बाकी 3000 रुपये ड्राइंग्स के हैं। बिजनेस से विड्रॉ किए हैं 9000, उसमें से 6000 मोटर कार पर लगा दिए, बाकी 3000 ड्राइंग्स आ जाएंगी, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर।
ठीक है, तो हमारे पास 19,430 रुपये आ जाएंगे। ठीक है जी, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हमने क्या किया है, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स, तो हमारे पास 19,430 टोटल आ गया। अब लेस करना है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर या फर्दर कैपिटल। ये एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल तो क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, तो डैश वैसे ही लगा देते हैं, तो सेम वैल्यू नीचे आ जाएगी 19,430। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल एडिशनल कैपिटल है ही नहीं, तो यही वैल्यू जो है एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड के नाम से आ गई। अब ओपनिंग कैपिटल की बात करें तो वो तो हमारे पास गिवन है, ये 12,000 का ओपनिंग कैपिटल है। इसको ये देखिए 1 जनवरी 2016 ऊपर लिखा हुआ है, तो ये जो कैपिटल निकाला हुआ है एसेट माइनस लायबिलिटी ओपनिंग है, यहाँ पे इसको पुट करते हैं, माइनस करते हैं ब्रैकेट लगा के, 12,000 लेस कर देंगे। ठीक है, 19,430 में से 12,000 रुपये माइनस कर दें, बाकी 7,430। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा हम कलर दे देते हैं कोई, ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया हमारे पास 7,430। ठीक है, ये याद रखना आपने, क्लोजिंग में ड्राइंग ऐड की, फर्दर नहीं था तो सेम वैल्यू एज इट इज़ आके एडजस्टेड कैपिटल बन गया, इसमें लेस किया ओपनिंग कैपिटल, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया नेट। ये फॉर्मूला नहीं बोलना, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल आता है, ऐड करते हैं ड्राइंग्स, लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल। ठीक है, फिर लेस कर जो वैल्यू आती है उसको नाम देते हैं एडजस्टेड कैपिटल, फिर लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया क्योंकि हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल की वैल्यू ज़्यादा है, ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू कम है, तो प्रॉफिट आएगा। अगर एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट आएगा, कम होगा तो लॉस आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं भूलना आपने, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड होती हैं, एडिशनल यानी फर्दर कैपिटल लेस और ओपनिंग लेस, सारी चीज़ें लेस होती हैं स्वाइड ड्राइंग्स के, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग ऐड होती हैं। ठीक है जी, अब हमने बनानी है जी बैलेंस शीट, हमारी ये रिक्वायरमेंट थी, सेम फॉर्मेट है जहां स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखा था, देखिए हाईलाइट किया हुआ है, वहां पे मैंने बैलेंस शीट लिख दिया है, वही कॉपी है जी बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की। ये देखें ज़रा, ये जो हमने स्टेटमेंट बनाई हुई है, तो इसका सारा डाटा कॉपी ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लेना है, सेम डाटा हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड का उठा लेना है। जो क्लोजिंग कैपिटल निकाला होगा ना आपने, जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है आपकी, उसका सेम डाटा आपने कॉपी करके क्या करना है, बैलेंस शीट में लिख देना, सेम वही जो डाटा आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिखा हुआ है एसेट्स वाला, वो सेम बैलेंस शीट में आपने लिख देना है। ठीक हो गया जी, इस टोटल को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। आप देख लें, मैंने वही वैल्यूज सेम एज इट इज जो है यहाँ पे लिख दी है। ठीक है जी, यानी क्या करना है, हमने सेम क्लोजिंग कैपिटल जो निकाला हुआ है वही स्टेटमेंट उठा लेनी है, जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखा था वहाँ पे बैलेंस शीट का नाम लिख देंगे, और सेम एसेट वही वाले, सेम कॉपी पेस्ट वही डाटा एसेट साइड वाला यहाँ पे ला के हमने लिख दिया है। ठीक है, आपने भी सेम लिखना है। ये बैलेंस शीट बना रहे हैं हम, तो बैलेंस शीट जो होती है ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के सिमिलर होती है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज अ सिमिलर टू बैलेंस शीट। ठीक है जी, ये एसेट्स हमारे सारे देख आ गए, ये देखें, ये स्टेटमेंट मैंने जो बनाई थी जहाँ से ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल जहाँ से निकाला हुआ हमने। ठीक है, तो ये सेम मैंने बैलेंस शीट में ये कॉपी करके यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। ठीक है, अब ये एक लायबिलिटी है, इसको भी एज इट इज़ वहाँ पे लिख लेते हैं। अब देख रहे हैं मैं सेम डाटा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का उठा के लिख रहा हूँ बैलेंस शीट बनाने के लिए। अब फ़र्क क्या आएगा, डिफरेंस क्या आना है, ये हम इसके बारे में बात करते हैं कि बाकी चीज़ें तो सेम रहेंगी। ठीक है, ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ना, इसकी जगह चेंज हो जाएगी, ये क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ ऐसे रहेंगे, एसेट्स भी सारे सेम, हमने ये डाटा जो था एसेट वाला बिल्कुल कॉपी किया, क्रेडिटर भी ऐसे ही कॉपी किए, और हम बैलेंस शीट में इनको ले गए। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, यहाँ पे मैंने वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट लिखा हुआ है, ये देखें। ठीक हो गया, सारा डाटा मैंने वही उठाया है, सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू नहीं लिखी जो 16,430 रेड कलर का आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसकी जगह चेंज कर देंगे तो बैलेंस शीट बन जाएगी। अब अच्छा जी, इसकी जगह अगर चेंज करनी है तो इसकी जगह पे आएगा क्या? ठीक है, सवाल तो ये है, बाकी डाटा तो हमने सेम उठा लिया है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल जो वहां पे निकाला है उसकी जगह पे हमने यहाँ पे जस्ट क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हम ओपनिंग कैपिटल को लिख देते हैं।
ओपनिंग कैपिटल देखें, आपके पास ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन के अंदर मौजूद है 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, अगर तो क्वेश्चन के अंदर कोई फर्दर या एडिशनल कैपिटल होगा ना, तो वो आपने पहले ऐड करना है। इसमें नहीं है तो हम नहीं उसको ऐड कर रहे। ठीक है, अगर तो होगा तो वो आपने पहले ऐड करना है, एडिशनल या फर्दर कैपिटल जो होगा उसको पहले ओपनिंग कैपिटल के अंदर। अभी मैं नेट प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ, प्रॉफिट होगा तो ऐड करना है, लॉस होगा तो लेस करना आपने। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आएगा, इसमें फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल होगा उसको ऐड करना है, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की ट्रीटमेंट करना आपने। तो फिलहाल क्वेश्चन में फर्दर कैपिटल नहीं था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओपनिंग कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तो एडिशनल कैपिटल होता तो उसको मैं पहले ऐड करता, बाद में नेट प्रॉफिट को ऐड करता। ओके, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया, तो इस यहाँ पे इसका सम कर लेते हैं। 12,000 के अंदर 7,430 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 19,430 आ गया। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ क्लोजिंग कैपिटल की जगह पे हमें जस्ट क्या किया, ओपनिंग कैपिटल लिख दिया और उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया है। तो प्रॉफिट ऐड करने से पहले आपने क्वेश्चन में देखना है कि अगर एडिशनल कैपिटल यानी कि फर्दर कैपिटल हो तो सबसे पहले उसको ऐड करना है और फिर उसके बाद आपने नेट प्रॉफिट को ऐड करना है। ठीक है, लॉस होगा तो वो लेस होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसकी सेटिंग क्यों ख़राब है। अच्छा जी, 19,430 रुपये ये टोटल किया हमने। ठीक है, एसेट्स का, इनको ऐसा कर लेते हैं, साइड पे कर लेते हैं। ये हमारी वर्किंग हो रही, कैलकुलेशन अंदर कर रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं। अच्छा जी, ड्राइंग्स लेस होनी है अब आपकी, बिल्कुल उसी तरह हम कर रहे हैं जिस तरह आप फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बनाते थे, सेम वही प्रोसीजर है आपका। तो ड्राइंग्स लेस होनी है, यहाँ पे ड्राइंग्स क्या करेंगे, लेस कर देंगे हम। 19,430 में से अगर आप ये 3,000 पे और माइनस करेंगे तो नोट करें एक चीज़, जो वही क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आएगी हमारे पास, जो वहाँ पे 16,430 रुपये है। 19,430 में से ये 3,000 माइनस करेंगे तो 16,430 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आएगा, अगर एडिशनल या फर्दर होगा तो उसमें ऐड कर देंगे। क्या किया, सेम यही स्टेटमेंट आपको नजर आ रही होगी, स्टेटमेंट ऑफ फेयर और बैलेंस शीट, देखो दोनों सिमिलर हैं। फर्क इस एरिया का फर्क है, वहां पे क्लोजिंग कैपिटल है, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, ये वाला सिर्फ जो है ना आपका थोड़ा सा चेंज है, ये बैलेंस शीट के अंदर यहाँ ओपनिंग कैपिटल आ रहा है, वहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है। ये देखिए, नेट प्रॉफिट करना ओपनिंग कैपिटल के अंदर आपने, अगर एडिशनल या फर्दर होगा उसको पहले ऐड करना आपने, फिर लेस करना ड्राइंग्स। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो ऐड, लॉस होगा तो लेस। ये देखिए, ये टोटल अगर आप कर लेना तो लायबिलिटीज और कैपिटल वाली साइड का तो और ये एसेट साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों का अगर आप जमा करें तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट आपको पता है एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल होते हैं, बैलेंस शीट में दोनों साइड बराबर होती हैं। तो ये हमारा जो डिफरेंस था जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा बस फ़र्क है, बाकी वही चीज़ है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये वही क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू बन के आ गई 16,430 की। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को एक दफ़ा देखें, ये बैलेंस शीट का है। ठीक है, दोबारा दिखा देते हैं आपको, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या बनाई है, ये बैलेंस शीट बनाई हुई है, ये डिफरेंस है सिर्फ, बाकी सेम कॉपी वही डाटा किया हुआ है, सेम प्रोसीजर है। ठीक है, अच्छा जी, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।